दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लिया है। मैं इसके लिए आपको क्या करता हूँ, मैं चेक करा देता हूँ। यहाँ पे व्हाट्सएप को करता हूँ ओपन करने के बाद आपको ऊपर दिखाई देंगे थ्री डॉट्स पे कर लीजिए क्लिक, जाइए यो सेटिंग्स पे और इसके बाद आप नीचे देखेंगे अपग्रेड यू, हिट करके देख लीजिए यू हैव द लेटेस्ट यू व्हाट्सएप वर्जन 17.40.0। अगर आप चाहते हैं जैसे ही कोई अपडेट आए आपके एप्लीकेशन में, आपका एप्लीकेशन अपडेट हो जाए, यूनिवर्सल सेटिंग्स पे जाइए और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, ऑटो अपडेट न्यू वर्जन वाया वाईफाई, ऑटो अपडेट न्यू वर्जन वाया 4G, दोनों को ही इनेबल कर लीजिएगा। इससे जैसे ही आपके एप्लीकेशन में कोई भी अपडेट आएगा वो ऑटोमेटिक आपका एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगा। चलिए अब हम मेजर चेंजेस की बात कर लेते हैं। आपको लेटेस्ट एक तो चीज़ पहले ये है कि आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है, वो है 11 सितंबर 2021 का। आपका डेटा और भी सेफ है और भी सिक्योर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ों को यहाँ पे ठीक किया गया है। प्लस बटन पे हिट करिए और यहाँ से आप देखेंगे ऊपर तो आपको थीम्स पे हिट करना है, तो आपको यहाँ पे अब कई बार सारी थीम्स को ऐड भी किया गया है। आप सिंपली चाहें तो आप उस थीम पे हिट करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है तो यहाँ पे लोडिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे नई थीम्स है, हिट करिए। हिट करने के बाद यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ प्रीमियम थीम्स होती हैं जिनको हमें शेयर करना होता है, तभी हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ से थीम्स को ऐड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और थीम्स काफ़ी सारी ऐड की गई हैं इस लेटेस्ट वर्जन में। वापस जाएंगे, इसके बाद अगर आपको मैं और ऑप्शंस के दिखा दूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कस्टमाइजेशन में आप चेक कर लीजिए। तो पहले जहाँ होम स्क्रीन का वॉलपेपर नहीं लग रहा था वो आसानी से लग रहा है। एडिट पे जाइए, प्लस बटन पे हिट करिए, अपना फ़ोन गैलरी ओपन कर लीजिए और इसके बाद आपको कोई एक फ़ोटो लेना है, कोई इमेज लेना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास मान लीजिए कोई भी एक इमेज पड़ी हुई है। मैं एक बार स्क्रॉल करके देखता हूँ अगर कोई इमेज दिख जाती है तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये इमेज पड़ी हुई है, मैं इस पे हिट करूँगा और हिट करने के बाद हम देखेंगे यहाँ से क्या ये इमेज लगती है। तो देखिए आप यहाँ पे इमेज शो करने लगी है। अब मैं डन करूँगा, डन करने के बाद अब यहाँ से हम प्रीव्यू पे देखेंगे तो ये इमेज मेरे होम स्क्रीन पे अप्लाई हो जाएगी। मैं सेव करूँगा और अप्लाई हो जाएगी। एक बार मैं करके दिखाई देता हूँ आपको। यहाँ से हम इस थीम का नाम रख देते हैं कोई भी, जैसे मी, और यहाँ से मैं कर देता हूँ सेव करने के बाद क्या होगा, अब ये थीम अप्लाई हो गई है, आप देख सकते हैं। थीम नहीं, सॉरी, ये वॉलपेपर था। अब दूसरी चीज़ आती है, अगर हमें किसी कन्वर्शन पे वॉलपेपर लगाना है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने इसको ओपन कर लिया, तो यहाँ पे लगाने के लिए आपको क्या करना है, प्लस बटन पे हिट करना है, फिर से आपको इस आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है कन्वर्सेशन स्क्रीन पे, एडिट पे जाना है और यहाँ से फिर से प्लस बटन पे हिट कर लीजिए और यहाँ से आप कोई भी इमेज ध्यान रखिए, कोई भी इमेज चूज़ कर लीजिए जिस इमेज को आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ से मैं स्क्रॉल करके नीचे जाऊँगा और देखता हूँ शायद कोई इमेज दिख जाती है। मान लीजिए यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही होगी, मैं इस पर हिट करता हूँ। हिट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे डन कर देता हूँ और डन करने के बाद अब आपको जो चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पे हम सेव करेंगे तो अब आप देख सकते हैं सेव बटन पे हिट करने के बाद ये सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगी। अब अगर हम देखेंगे तो मैंने होम स्क्रीन प्रॉपर्ली अप्लाई कर लिया है और इसके साथ साथ अगर मैं हिट करता हूं तो कन्वर्सेशन स्क्रीन पे भी मैंने यहाँ पे वॉलपेपर आसानी से लगा दिया है। ये चीज़ें ठीक कर दी गई हैं। इसके अलावा अगर आप और देखेंगे तो यहाँ पे मैं हिट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कॉलर फ़ोन में। तो यहाँ पे कॉलर फ़ोन के तौर पर उम्मीद की जा रही थी, पिछले वाले वर्जन पे 3 काम कर रहे थे, इनफैक्ट इस वाले में 4 काम कर रहे हैं। देख लीजिए चारों वर्किंग है। अभी फिलहाल कोई और ज़्यादा तो नहीं ऐड किए गए, लेकिन अब आपके पास 4 कॉलर फोन्स अवेलेबल है। आप चारों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कुछ कॉन्स की अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एड्स दिखाई देते हैं। स्टेटस पे जाएंगे तो वहाँ पे भी एड्स दिखाई देते हैं। तो एड्स है, एड्स का इशू है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को ठीक भी किया गया है। बाकी अगर हम एक बार हाइड चैट को और चेक करके देख लेते हैं तो यहाँ पे हिट करते हैं, जाते हैं और हाइड चैट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम सिक्योरिटी पैटर्न को फॉलो करेंगे। चैट को यहाँ से हाइड कर लिया हमने। अब हाइड करने के बाद जो चीज़ें देखने वाली ये है कि अगर हम सर्च बॉक्स में उस चीज़ को टाइप करते हैं तो क्या वो शो करती है। जी हाँ, शो कर रही है। इसका मतलब हाइड चैट अभी भी क्या है कि अगर सर्च बटन में वो चीज़ डाली जाती है तो हाइड चैट वहाँ पे शो कर जाता है। तो इसका मतलब हाइड करने का मतलब कोई नहीं बनता है। तो यहाँ से 2 चैट्स हैं, हम दोनों को ही हाइड कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं और इसके बाद हम वापस ले आते हैं। और फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो आप ऊपर देखेंगे आपको नॉर्मल से इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं। चैट्स को, ग्रुप्स को आप अलग अलग कर सकते हैं। तरीका क्या है, ऊपर जितने भी आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं सारा कुछ करने के लिए आपको होम स्क्रीन पे जाना रहेगा। यू सेटिंग्स पे जाइए और चले जाइए होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे आप जिन चीज़ों को अप्लाई करना है, जो होम स्क्रीन पे आप देखना चाहते हैं, सारे यहाँ से ऑन कर लीजिए। आपकी वो चीज़ें वहाँ पे शो करने लगेंगी। प्राइवेसी पे जाएंगे, नॉर्मल से पहले के ऑप्शंस हैं। आप लास्ट सीन हाइड कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, फॉरवर्डेड टैग, कौन आपको कॉल कर पाएगा
ये आप सेट कर सकते हैं। आप किसी का स्टेटस देखते हैं, नहीं चाहते उसको पता चले, आप हाइड व्यू स्टेटस इनेबल कर सकते हैं। एंटी डिलीट स्टेटस भी इनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, किसी का भी अगर स्टेटस किसी ने अपलोड किया, आप डिलीट कर दिया, आपके लिए डिलीट नहीं होगा। सेम टू सेम मैसेजेस के लिए, किसी ने मैसेज सेंड करके डिलीट किया, आपके लिए डिलीट नहीं होगा। एंटी व्यू वंस यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये रहेगा, जब भी आप किसी को कोई मैसेज सेंड करते हैं एंटी व्यू वंस करके, तो क्या होता है कि सामने वाला अगर उस मैसेज को एक बार देखता है तो ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाता है। सेम टू सेम अगर सामने वाला आपको सेंड करता है तो वही आपके लिए भी होगा, लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर लेंगे तो एंटी व्यू वंस का मतलब क्या होगा, आप उसे कितने भी बार भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक अपडेट के तौर पर ये ऐड की गई है चीज़। नीचे आप देखेंगे प्राइवेसी से रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स, ग्रुप्स और साथ ही साथ ब्रॉडकास्ट के ऑप्शंस दिए गए हैं जो पहले के जैसे हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है। वापस जाएंगे और ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो आपको देखेंगे न्यू ब्रॉडकास्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं आपका यो व्हाट्सअप किसी पीसी या लैपटॉप पे तो एक्सेस नहीं किया जा रहा है, किसी मैसेज को बुकमार्क किया गया है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा पैसे सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं पेमेंट के थ्रू। इसके लिए आपको कोई एक यूपीआई यहाँ पर ऐप यूज़ करना पड़ेगा, यूपीआई मेथड आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। वापस चले जाएंगे, फिर से हिट करके देख लीजिएगा, नीचे चाहेंगे मैसेज नंबर से बिना किसी का नंबर सेव किए हुए मैसेज करना चाहते हैं कर सकते हैं। किसी के लिए मैसेज शेड्यूल करना चाहते हैं, रात को 12 बजे सामने वाले के पास मैसेज चला जाए तो वो आप इससे कर सकते हैं। रिस्टार्ट से एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो जाएगा। हाँ, चूँकि इस एप्लीकेशन में आपको इनबिल्टेड ऐप लॉक नहीं मिलता, आपको ऐप लॉक इनेबल करना है तो आप ये कर सकते हैं। आप सेटिंग्स पे जाइए, सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको अकाउंट्स पे जाना है प्राइवेसी पे। यहाँ पे आप बॉटम पे देखेंगे, आपको दिखाई देगा फिंगरप्रिंट लॉक, आप इसको इनेबल कर लेंगे तो जब भी कोई भी इस एप्लीकेशन को ओपन करने की कोशिश करेगा उसको पहले फिंगरप्रिंट लॉक देना पड़ेगा, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम और फीचर्स की बात करेंगे तो आप ऊपर जाकर यहाँ से हम बैक जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे, यो सेटिंग्स पे। यूनिवर्सल सेटिंग्स में पहले जैसे ऑप्शन है, आप बेस्ट क्वालिटी फोटो सेंड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप MB लिमिट बढ़ा सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो 5 मिनट तक का वीडियो स्टेटस भी इनेबल कर सकते हैं, यहाँ से आप देख लीजिए। इसके अलावा आप चाहते हैं जो भी इमेजेस आपके साथ शेयर की जाती हैं, वीडियो शेयर की जाती हैं, GIF शेयर की जाती हैं, वो गैलरी पे ना शो करें तो आप यहाँ से इन ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं। चैट हेड्स इनेबल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड लिमिट आप बढ़ा सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट 5 होती है व्हाट्सएप के लिए, आप इस एप्लीकेशन में बढ़ा सकते हैं। नीचे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैसेजेस को आप ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे स्टेटस रिलेटेड 3 ऑप्शंस दे रहे हैं, बाकी के आप लॉन्चर आइकन यहाँ से सेट कर सकते हैं। सारे प्रॉपरली काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। होम स्क्रीन का हमने पहले ही यूज़ देख लिया है, नीचे के तीनों ऑप्शंस का यूज़ मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। तो ये है यो व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन। अगर आपको अपडेट करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी विजिट कर सकते हैं, चाहे तो वहाँ से कर ले, और नहीं तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।